हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर थोड़ी सी जान वापस आती दिख रही है और बिटकॉइन के अंदर दो तीन बुलिश ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं और उसमें से एक सिग्नल तो ऐसा है, जब ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था इवेंट, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया था 69-70,000 डॉलर्स के आसपास। तो क्या है वो सिग्नल, वो तो आपको बताएंगे ही, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और शेयर करेंगे कुछ कॉइन्स जो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर आपको एक और अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है, अगर आपको याद होगा 4-5 दिन पहले भी हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, इस बार ऑल रैली मिस मत करना, उसके अंदर थोड़ी सी आपको जान आते हुए दिखनी शुरू हो गई होगी। और उसके अंदर हमने 4 कॉइन शेयर किए थे, उसमें से एक था इथरनिटी चेन और उसने तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको 40-50% का प्रॉफिट दे दिया होगा और सारे कॉइन्स आज की डेट में प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो हमारी कोशिश रहती है लगातार आपके सामने ऐसे कॉइन्स लेके आएं और कोशिश रहती है कि आप इस टफ टाइम के अंदर भी पैसा कमा सकें जब लोग कंफ्यूजन के अंदर हो। तो अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। देखो, एक अगर सिग्नल मिलता है तो उससे हो सकता है टेम्परेरी इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन जब दो तीन चीज़ों को आप मिलाते हो और उसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे या तो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। एक सिग्नल पे डिपेंड यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, हमारी 5 दिन पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये जो 100 दिन का मूविंग एवरेज है ना, ये जो 100 दिन का येलो लाइन आपको दिख रही है, वो लास्ट टाइम इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आया, वहां से इसने डंप कर दिया। इस बार भी क्या हुआ, यहां पे इसने टेस्ट किया, 2-3 बार हिट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया और ये 50 जो दिन का मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम यहां करा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, विच इज अ बुलिश सिग्नल, कि यहां पे ब्रेकआउट लेने के बाद में अब इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट टाइम अगर आप देखते हो, अगर आप नोटिस करोगे, ये जो येलो लाइन है जो कि 100 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, जब ये सपोर्ट निकल के आता है बहुत अच्छी निकल के आता है, लेकिन जब ये सपोर्ट लूज करता है उसके बाद हमने धड़ाम से अच्छी खासी मार्केट गिरते देखी है। और जब यहां से ये ब्रेकआउट लेता है, और लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जुलाई अगस्त के अंदर कि बिटकॉइन ने 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहां से ब्रेकआउट लिया और उसके बाद इसने दोबारा से इसको टेस्ट तो किया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया और वहां पे देखोगे अल्टीमेटली जाके इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि था लगभग 69,000 डॉलर्स का। यहां पे ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है और जिस हिसाब से यहां इसने ब्रेकआउट लिया है वो जो है कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें कम से कम 2-3 महीने के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ये तो था एक सिग्नल। आप कहोगे ये एक सिग्नल के भरोसे आपने इतनी पूरी कहानी बता दी, ऐसा कैसे? दोस्तों, इसके पीछे 2-3 और चीजें आपको मैच करनी चाहिए। एक और चीज, मैं एक और आपको चार्ट पैटर्न तो शेयर करूंगा ही, लेकिन उससे पहले एक और डाटा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको लगेगा हाँ चांसेस और बढ़ जाते हैं। मार्च हमें पता है कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता और यहां पे अभी भी देखो कि नेगेटिव के अंदर ही चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये ग्रीन के अंदर क्लोज कर जाए। लेकिन अप्रैल की मैं बात करता हूं, अगर पिछले 10 साल को देखते हो तो यहां पर अगर डाउन माइनस, यानी कि अगर मार्च की क्लोजिंग में लेता हूं और माइनस कंसीडर करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 3.5% माइनस रहा है। और अगर मैं यहां पे पंप की बात करता हूं तो ऑन एन एवरेज लगातार 30% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। और खासकर अगर मैं बात करता हूं पिछले 5-6 सालों के अंदर, लास्ट 2021 को छोड़ दूं तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, एक तो ये सिग्नल जो कि एक बुलिश सिग्नल है, ऊपर से इस डाटा को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये चांसेस और बढ़ा देते हैं कि बिटकॉइन के अंदर यहां पे एक रैली देखने को मिल सकती है। ये तो मैंने बात की कि आपको 3 से 6 महीने के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो, अगर मैं इस डाटा को कंसीडर करता हूं और मैं डाटा को ट्रस्ट करूं तो मार्च में जो भी क्लोजिंग हो उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट अप्रैल के एंड में कमाओगे। तो इसके अंदर अगर ऐसी कैलकुलेशन भी देखते हो तो आप ले सकते हो। देखो,
पहले जो हुआ वो फ्यूचर में होगा वो नहीं कह सकता, लेकिन पूरे चांसेस यहाँ बन जाते हैं। इस चीज़ को कंसिडर आप कर सकते हो। ऐसे ही तो आप ट्रेड करते हो, ऐसे ही तो मौके मिलते हैं पैसा कमाने के, और यही सारी चीज़ों को तो आपको कंसिडर करना पड़ता है। एक वेक ऑफ मेथड की भी अगर मैं बात करता हूँ, इवेंट और फेजेस की, कहीं ना कहीं जब लास्ट टाइम बिटकॉइन जो है दोबारा से $30,000 आ गया था, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, लगभग $64,000 को छूने के बाद में उसी पैटर्न के अंदर ये चला, और अभी भी देखोगे कुछ कुछ इसी पैटर्न के अंदर ये यहाँ पे चल रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं बात करता हूँ, और हमारे हिसाब से अगर ये जो है लगभग $46,000 को ब्रेक करता है, या और उसके ऊपर कुछ मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद इसको एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस मिलता है। ये जोन आप कह सकते हो $46,000 से $49,000 इसके लिए एक जो है रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, जहां पे ये कुछ एक्यूमुलेशन कर सकता है कुछ टाइम के लिए, और अगर वहां से फटा तो आने वाले टाइम के अंदर हमें ये ऑल टाइम हाई भी लगता दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर टारगेट लेके चल रहे हो अब, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, तो पहला टारगेट आपका हो सकता है लगभग $46,000, और उसके बाद में हो सकता है $48,000, और एक टारगेट आप लेके चल सकते हो लगभग $51,000। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर यहाँ पे नहीं टिकता, अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है इसको लगभग आती है $42,000, जो कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ नहीं टिकता तो फिर हो सकता है ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि आता है लगभग $40,500, अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये दोनों जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ होनी चाहिए इसके लिए। तो बिटकॉइन के अंदर अगर आप देख रहे हो ना, तो जिस हिसाब से बिटकॉइन रिएक्ट करता है, हमने देखा है देर सवेर फिर जो ऑल्ट कॉइन्स है वो इसको मैच करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के साथ में एक ऑल्ट सीजन भी हमें अगले 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, तो हमें पूरा लगता है कि यहाँ से आपको 20, 25, 50, 100% की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे 3 कॉइन की, जो हमें लगता है क्विक प्रॉफिट आपको यहाँ देके जा सकते हैं। उसमें से पहला कॉइन है कावा। रैंक इसकी चल रही है 111, प्राइस चल रहा है $3.84। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगले 15-20 दिनों के अंदर इसके अंदर कुछ इवेंट होने हैं, और अप्रैल के अंदर भी काफ़ी इवेंट हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्पाइक इसके अंदर देखने को मिल सकती है। एक तो न्यूज़ की बात हो गई, और अगर टेक्निकली बात करें तो लगातार $3-3.5 इसको एक सपोर्ट यहाँ पे बन के आया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ लेता दिख रहा है, और अगर यहाँ से चला तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलता है लगभग $4.6। तो एक क्विक प्रॉफिट आपको ये यहाँ तक दे सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो इसके अंदर पोटेंशियल है $5.5 से $6 जाने का भी। तो यानी कि आपको ये आने वाले दिनों के अंदर 30, 40, 50, इनफैक्ट 100% का भी प्रॉफिट रिटर्न यहाँ देके जा सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा कॉइन है रिजर्व राइट RSR 200, इसकी रैंक चल रही है, प्राइस लगभग $0.014 इसका चल रहा है। अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करता हूं, जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं ये ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन इसका आने वाले 1 महीने के अंदर एक बड़ा इवेंट होना है, जो कि है मेन नेट लॉन्च का। और हमने अमूमन देखा है जब भी किसी प्रोजेक्ट का मेन नेट लॉन्च होता है तो उससे 10, 15, 20 दिन पहले उसके अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप इसका चार्ट देखते हो, अभी तक हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं देखी है। और अगर आप देखते हो इसके ऑल टाइम हाई से कितना ये यहाँ पे नीचे है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट लेता है तो एक क्विक प्रॉफिट आपको $0.03 से लेके $0.045 तक ये देके जा सकता है। तो यानी कि अगर आप 10-20% के प्रॉफिट में देख रहे हो तो ये कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन इसके अंदर आने वाले अप्रैल के अंदर ये 100-200% का प्रॉफिट भी देके जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है, इस कॉइन पे भी ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। दोस्तों हमारा तीसरा कॉइन है ICP इंटरनेट कंप्यूटर्स, और बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, और काफी इसने एक्यूमुलेशन का मौका दिया $16 के आसपास। हम भी लगातार आपको बोल रहे थे $16 के आसपास मिले तो आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन करो। कई लोगों ने इसमें अंदर अपॉर्चुनिटी देखी, और कई लोग डिसपॉइंट हुए कि पता ही नहीं यहाँ पे क्या होगा इस कॉइन का। दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो हमें बिटकॉइन को देखना था कि बिटकॉइन कैसे मूव लेता है। अब यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये भी
अगर एग्जैक्टली देखते हो ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2 महीने बाद ऐसा मौका आया है कि यहाँ पे ये इसके ऊपर हमें मूव करता दिख रहा है। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट लेता दिख रहा है। अगर ये यहाँ सस्टेन कर पाता है तो अगला टारगेट इसका हो सकता है लगभग $22 का। तो शॉर्ट टर्म में आप ये $22 का टारगेट लेके चल सकते हो, यानी कि आप 10, 15, 20% प्रॉफिट इसके अंदर देख सकते हो शॉर्ट टर्म में। और अगर ये यहाँ से चला तो हमारा टारगेट इसका रहेगा $30 to $35। तो यानी कि 100% का प्रॉफिट तो ये भी आने वाले टाइम के अंदर आपको देना चाहिए। बाकी और कॉइन्स भी हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमें लगेगा ब्रेकआउट लेता यहाँ दिख रहा है तो वो आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिए ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, उनका आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।